Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मुझे इंट्यूटिवली एक मैसेज आया 347, ठीक है। 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर, ये अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अब ये आपको पता होगा कि कब आपके लिए आएगी रीडिंग, ठीक है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम 3 है जिनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। तो 3, 4 या 7 दिन के अंदर अंदर आपको कोई न्यूज़ मिलेगी। अब ये देख लेते हैं कि आपको क्या न्यूज़ मिलेगी। 3, 4 और 7 डेज़ के अंदर आपको कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई न्यूज़ आपके लिए आएगी। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या न्यूज़ आएगी 3, 4, 7 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। अब टाइमिंग मैंने 3 ही बताया है, इसी 3 टाइमिंग के अंदर आपको कोई इंट्यूटिवली मैसेजेस आएंगे या फिर जो आपकी तरफ आना है उसका मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी, ठीक है। ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी आपका साइन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस, नॉर्थ नोड। 3, 4 या 7 दिन के अंदर अंदर आपको न्यूज़ आएगी ये, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट जब भी आप इस रीडिंग को देखना शुरू करो तब से, ठीक है। 3, 4, 7 डेज़ के अंदर। अब ये देख लेते हैं कि 3, 4, 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको आ क्या रहा है, ठीक है। और इसमें मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। 3, 4, 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको आ क्या रहा है। ओके, डन। बॉटम ऑफ द टेक में है टॉयल एंड लेबर। अब देख लेते हैं 3, 4, 7 डेज़ के अंदर आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। और कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर डेली रीडिंग्स, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। सो लाइक कर देना रीडिंग को। फॉल्स पर्सन की एनर्जी, ठीक है। सो देखते हैं 3, 4, 7 डेज़ के अंदर आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहला फॉल्स पर्सन की एनर्जी है नंबर 8, ठीक है। और बॉटम ऑफ द टेक में है डेथ कार्ड। क्लैरिफाई करते हैं फॉल्स पर्सन को। व्हाट इज दैट फॉल्स पर्सन यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं फॉल्स पर्सन की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। व्हाट इज दैट फॉल्स पर्सन नंबर 8, डेथ। देखो, आपके अराउंड एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन था, या कोई फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, कोई भी जेंडर हो सकता है, ठीक है। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन था जिसका कुछ ऐसा था कि जहाँ पर आपको उस पर्सन की रियलिटी नहीं पता थी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। माइट बी ये जो पर्सन थे ये बहुत कुछ हाइड कर रहे थे, बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करी गई बहुत लंबे समय तक। नाउ आई एम गेटिंग कि यहाँ पे आपको इस पर्सन की वजह से प्रॉब्लम भी हुई है, ठीक है। यानी ये जो भी फॉल्स पर्सन है, इस पर्सन ने जो भी चीज़ें करी है अपनी लाइफ में, किसी तरीके से आपके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट आया है। सो नाउ आई सी इस फॉल्स पर्सन का अप्रोच जो है, इस फॉल्स पर्सन की जो एनर्जी है वो एंड होती हुई दिख रही है। लाइक टाइमिंग कहते हैं ना कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइमिंग इस पर्सन का चेंज हो रहा है। आई डेफिनेटली सी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन के लिए चेंज होती हुई दिख रही है। ये जो भी तरीके हैं इस पर्सन के चीज़ों को हैंडल करने के, इस फॉल्स पर्सन के एंड होते हुए दिख रहे हैं। एनीथिंग एल्स अबाउट दिस फॉल्स पर्सन यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा था कि जहाँ पे किसी तरीके से आप कंफ्यूज थे इस पर्सन की वजह से, कोई कंफ्यूजन आपकी लाइफ में आई, कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिली, कोई ऐसा डिसेप्टिव बिहेवियर अगर इस पर्सन ने करा, तो इस पर्सन फॉल्स पर्सन के सारे टैक्टिक्स, सारे वेज एंड होने वाले हैं और ये चीज़ें एक्सपोज हो सकती हैं पॉसिबली, ठीक है, आपके आगे या पॉसिबली लोगों के आगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट कुछ एक्सपोज होगा, कुछ ना कुछ क्लैरिटी यहाँ ज़रूर आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अनदर मैसेज है विच इज़ चेंज नंबर 9, ठीक है। 8 और 9 की सीरीज है, मैंने बोला ना ये जल्दी होगा, ठीक है। तो हो सकता है 8 से 9 घंटे के अंदर अंदर भी हो सकता है ये, ठीक है। क्लैरिफाई दिस चेंज नंबर 9, एग्जैक्टली 3 ऑफ कप्स, द 9 ऑफ डायमंड्स एंड विद द जजमेंट कार्ड। अभी देख लो यूनिवर्स में यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपके अराउंड में, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके अराउंड जो लोग हैं उनको पसंद ना आए, ठीक है। पर ये जो भी चीज़ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी टैक्टिक्स, कोई भी माइंड गेम्स, कोई भी चीज़ें जो आपके लिए फेवर में नहीं थी, वो सिचुएशन का एंड करते हुए दिख रहे हैं यूनिवर्स। यानी अब आपका टाइमिंग अच्छा आ रहा है, अब आप चीज़ें देख पाओगे, आपको क्लियरली एक्सपोज होंगी चीज़ें, क्योंकि आपके लिए सिचुएशन बदल जाएगी, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि नेगेटिविटी का टाइम पीरियड एंड होगा तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप नेगेटिविटी को इतना कैपेबल होगे देखने के लिए कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। सो आई सी आपका ना सिचुएशन चेंज हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन दिख रही है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल चेंज भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है। एंड नंबर 9 इज ऑल अबाउट एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 8 इज ऑल अबाउट कार्मिक सिचुएशंस, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन का एंड। तो नंबर 29 अगेन नंबर 9 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट, ओके, इम्प्रिजमेंट नंबर 29, 11 नंबर 1, ओके। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। नंबर इम्प्रिजनमेंट, व्हाट इज दैट नंबर 29,
5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप स्टक थे किसी मेंटल जेल में, ठीक है, कहने का मतलब ये मुझे लगता है कि मेंटल जेल की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप किसी तरीके से ब्लॉक फील करते थे, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं देख पा रहे थे, आप अपने एक्सपेंशन को नहीं देख पा रहे थे, खुद को नहीं देख पा रहे थे। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा तो आपके अराउंड इल्यूजन था, जहाँ पे आप चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे थे कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग इन योर लाइफ, ठीक है। आप, मुझे लगता है कि अच्छा कर रहे थे, सही कर रहे थे, बट आप खुद की ग्रोथ को नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। अब इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाट इज़ दैट 8 ऑफ सोर्ड्स। खुद का एक्सपेंशन ही आप नहीं देख पा रहे थे, व्हाट इज़ दैट 8 ऑफ सोर्ड्स, कि आपकी लाइफ में कितना ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आपके अराउंड बहुत ज़्यादा था, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अराउंड थे या कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट थी, आपको ऐसा लग रहा था। फाइनली अब आपके लिए ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ ऐसी थी, ब्लॉक थी, अब आप देखोगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चल के आ जाएगी। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, कि आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की फीलिंग्स को नहीं देख पा रहे थे, या फिर अपने आपके पार्टनर के एफर्ट्स को नहीं देख पा रहे थे, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे यह दोनों की हो सकती है। सो फाइनली आई सी अलाइनमेंट आ रहा है आपके लिए, ठीक है। फाइनली आपके लिए अलाइनमेंट आ रहा है, व्हाट यू हैव मैनिफेस्टेड इज कमिंग, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, या फिर दिस कुड बी ये रिलेशनशिप को लेके दिख रहा है मुझे मेनली, ठीक है। एनीथिंग ऑल एल्स अबाउट 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 29 नंबर 1 आपके लिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट आपकी लव लाइफ में हुआ, ठीक है, कोई इल्यूजन सेंड हुआ आपकी तरफ, ठीक है, या इल्यूजन हुआ था आपको, ठीक है, वो चीज़ एंड होते हुए दिख रहा है। तो दिस कुड बी लव, दिस कुड बी करियर, जिस चीज़ को लेके आप पैशनेट थे, फाइनली यू आर गेटिंग इनटू द सेम पेज अगेन। उससे भी ज़्यादा ग्रोथ मुझे आती हुई दिख रही है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप ना, सीधी सी बात है, क्लैरिटी प्रेजेंट कर पाओगे, अपनी आंखों के आगे चीज़ें देख पाओगे आप, ऐसा मुझे लगता है। सो ये मेनली लव लाइफ को लेकर दिख रहा है, फॉर सम ऑफ किसी चीज़ के लिए, करियर के लिए भी हो सकता है। नंबर 4 विच इज कोर्टशिप, ठीक है, नंबर 4 विच इज कोर्टशिप। अब नंबर 4 को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट कोर्टशिप यूनिवर्स, व्हाट इज दैट कोर्टशिप नंबर 4 and the page of cups, justice card, and with this 5 of diamonds and with this ace of swords। आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। अब आपको किसी तरीके का कम्युनिकेशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो द पेज ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड, 5 ऑफ डायमंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। कोई क्लैरिटी आपको आ रही है। अब ये क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या है ये 5 ऑफ डायमंड्स, क्या है ये 5 ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ रिटर्न बैक कर रहे हैं विद द कम्युनिकेशन, और आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंगेजमेंट पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोर्ट मैरिज पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज, एंगेजमेंट, इस तरीके की, मुझे कोर्ट मैरिज की ज़्यादा लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दिस इज शोइंग मी काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप एंगेजमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली डिसेप्शन एंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपकी ग्रोथ में जो भी चीज़ें बाधाएं बन रही थी वो एंड हो रही हैं, फाइनली आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऐसा लगता है यू आर मूविंग टुवर्ड्स कोर्ट मैरिज या कोर्टशिप। मुझे लग रहा है कोर्ट मैरिज के लिए, और कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है एग्जैक्टली कि अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लग रहा था कि सही नहीं है, आप फाइनली किसी की बाउंड्रीज यहाँ पे हटती हुई दिख रही है। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी समवन एल्स हु इज कमिंग टू यू, जो अपनी बाउंड्रीज हटाना शुरू करेंगे इन द सिचुएशन, ठीक है। सो आपके लिए कोर्ट मैरिज या फिर कोई एंगेजमेंट पॉसिबल है इन द सिचुएशन। नाउ लेट्स सी नंबर 12 विच इज प्रिविलेज्ड लेडी। Clarify this privileged lady universe, please clarify this message for privileged lady। Exactly the star card। मुझे लगता है ना इस समय पे 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज दैट 8 ऑफ कप। आप ग्रो कर चुके हो, ठीक है, यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, जनरली आप ग्रो कर चुके हो, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप किसी पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, लव रिलेशनशिप में या किसी पार्टनरशिप से करियर में मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। आपने कुछ चीज़ें अपने अंदर बदली है और आपको यूनिवर्स ने एक प्रिविलेज्ड लेडी का दिया। तो यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ, या फिर आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आपने एक टेस्ट कंप्लीट करा है और यूनिवर्स को प्रूव करा है अपनी एनर्जीज़ के बारे में, ठीक है। यानी आपने किसी तरीके का प्रॉमिस, कभी तक कोई चीज़ ऐसी अपने माइंड में रखी होगी टू गेट समथिंग इन योर लाइफ, और वो चीज़ आपने प्रूव करा है कि यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार हो आप, और आपने अपनी ईमानदारी को कंटिन्यू रखा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन जो है वो गलत नहीं करता होगा या करती होगी, देयर इज मिस्टेक्स डेफिनेटली, बट आपने एक सही ट्रैक को, सही डायरेक्शन को फॉलो करा है। तो आपकी तरफ आपकी विश फुलफिलमेंट आते हुए दिख रही है, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर टेस्ट। आपने हर तरीके की एनर्जी को लेट को करा, इसीलिए आपकी लाइफ से डिसेप्शन एंड होते हुए दिख रहा है। किसी भी तरीके का डिसेप्शन ये हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि यू हैव कंप्लीटेड योर पाथ, यू हैव कंप्लीटेड योर टेस्ट, एंड इट इज़ द टाइम टू रिसीव समथिंग बेटर, इट इज़ द टाइम टू रिसीव द रिवॉर्ड्स। ओके, तो नंबर 38 है विच इज़ 8 9 10 11, नंबर 11 विच इज़ नंबर 2। तो यहाँ पर नंबर 2 4 9 8, ठीक है, 3 नंबर, बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, बट ये सीरीज सही है, ठीक है। नंबर 38, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एनर्जी। टॉयल एंड लेबर,
एग्जैक्टली अगर आपने मेहनत करी थी करियर को लेके, बी रेडी टू रिसीव विश फुलफिलमेंट। आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है, आपने मेहनत करी थी करियर को लेके, आप रिवॉर्ड रिसीव करने के लिए रेडी हो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। आप रिवॉर्ड रिसीव करने के लिए रेडी हो विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। आपने करियर में मेहनत करी है, आपने पॉसिबली लेसन लर्न करे हैं, और जो आपने मैनिफेस्ट करा था वो आपको मिलने वाला है। नाउ यू आर रेडी टू रिसीव समथिंग। जो भी आपने मैनिफेस्ट करा था अपने करियर को लेके, वो चीज़ आपकी तरफ बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है आपके लिए, ठीक है, आने वाली है आपको वो चीज़ रिसीव करने में कुछ ही दिन है। मुझे लगता है मैंने आपको टाइमिंग बताया है 3, 4, 7 डेज़ का, ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए आ रही है। अब एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज़ दैट एस ऑफ पेंटिकल्स? ये कुछ अच्छा है जो आपने मैनिफेस्ट करता है। मैनिफेस्ट क्या करते हैं? जो चीज़ थोड़ा टफ होती है, ठीक है, यानी वो चीज़ के लिए हमें बिल्ड करना पड़ता है। तो आपने बहुत स्ट्रगल देखा है एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए, ठीक है, बहुत मेहनत देखी है आपने, मतलब मेहनत करी है, या फिर जनरली बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हैं, तब जाके यूनिवर्स आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियली आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्रोथ हो सकती है आपकी, ठीक है, एक्सपीरियंस होगा आपके पास जो आपने मैनिफेस्ट करा था। तो आपने मैनिफेस्ट ऐसे करा था, जो भी आपने मैनिफेस्ट करा था उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आनी थी, क्योंकि जो आपने मैनिफेस्ट करा था वो कुछ बड़ा था, एंड फाइनली यू आर रिसीविंग दिस, ठीक है, इतने लंबे समय के बाद। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। सो दैट इज आई एम गेटिंग। अब एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए देख लेते हैं, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, कोई मेजर सिचुएशन, क्योंकि यू आर गेटिंग समथिंग बेटर इन योर लाइफ, ठीक है। गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी गाइस, देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो ये चीज़ें आप रिसीव करना चाहते हैं 3, 4, 7 डेज़ के अंदर, ठीक है, इसके लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, कमेंट करके जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी, विच इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बात करी थी, रीडिंग से पहले ही मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है, और जो टेस्ट आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अब इसको भी क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं थ्रू टैरो, ठीक है। व्हाट इज दैट योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपने जो मैनिफेस्ट करा था वो बड़ा था, या जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी थी, फाइनली आपने वो टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बहुत कुछ आपने झेला, बहुत कुछ आपको प्रॉब्लम्स मिली, डेफिनेटली डिसेप्शन मिला, कन्फ्यूजन हुई, आपका चीज़ें खराब हुई, नेगेटिविटी आप पे स्प्रेड करी गई, ठीक है, बट फाइनली यूनिवर्स को ऐसा लगता है यू आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग दिस एनर्जी, ठीक है। तो आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, आप चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ों को रिसीव करने के लिए आप रेडी हो, यू आर रेडी टू रिसीव समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। 9 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। और क्या मैसेज है आपके लिए, और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। अब देखो, कोई चीज़ अगर आपकी तरफ आ रही है, सीधी सी बात है कि जब भी आपके पास कुछ बेटर आता है, तो सीधी सी बात है, एक अपग्रेड होने की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग इनटू देयर ईगो, देयर प्राइड, कि उनको इतना कुछ मिल गया। तो देखो, प्राइड हमेशा गिराता है इंसान को। डू नॉट पुट प्राइड इन योर लाइफ, ठीक है। प्राइड से दूर रहें, जैसे आप हैं वैसे ही एनर्जी को मेंटेन करें, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। आपको मैसेज आ रहा है कि आपके अराउंड किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई डिसीजन मेकिंग की बात आती है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके आसपास के लोगों को। व्हाट इज दैट एनर्जी? You and your loved ones are safe. Universe, please clarify this energy. What is that? You and your loved ones are safe. Exactly. आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है इस सिचुएशन से, ठीक है, कुछ हार्म हो सकता है यहाँ पे सिचुएशन से, तो आपको बोला जा रहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये आपने जो मैनिफेस्ट करा उसका रिजल्ट है। डो नॉट लेट दिस गो, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ को यहाँ पे नहीं होगी। नाउ लेट्स सी मोर गाइडेंस। लास्ट मैसेज विच इज बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। ये आपका लेसन है, ठीक है, ये आपका लेसन है कि आपको स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। कम्युनिकेशन आपको बेटर रखना है, क्योंकि आपके लव लाइफ में कुछ न्यू सिचुएशंस भी आ रही हैं, ठीक है। आपके लिए शिफ्ट जरूर आ रहा है हर तरीके से, ठीक है, शिफ्ट आपके लिए आ रहा है। एंड अ विन विन आउटकम इज इन द फोरकास्ट, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग अ विन विन आउटकम इज इन द फोरकास्ट, या फिर यू कैन सिंपली टाइप 666 इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो ये रीडिंग थी गाइस, कमेंट करके